नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। अभी हम फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत में पहुंचे हैं। मेरे बगल में जो बैठे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं, अपने क्षेत्र में राजनीति में बढ़िया पकड़ बनाए हुए हैं। वो इसलिए कि इससे पहले भी 10 साल अपने धर्मडीहा पंचायत के प्रतिनिधित्व पैक्स अध्यक्ष के तौर पर कर चुके हैं और जनता इस बार भी इनको मौका दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश्वर प्रसाद सिंह धर्मडीहा का निवासी हूँ। धर्मडीहा पंचायत का हैट्रिक 3 बार का जीता हुआ प्रत्याशी हूँ। मेरे जीतने का श्रेय सारे जनता को जाता है और जीतने का एक जो वजूद है वो मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा। और मैंने इसमें तो 2 ही चीज़ रहता है, धान अधिप्राप्ति और मेरे पास पीडीएस है। मैंने जो धान अधिप्राप्ति किया जिसमें करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का एक साल में धान का क्रय विक्रय किया, जिसका एक समय पर 1 हफ्ता के अंदर सारे किसानों को पैसा टाइम टू टाइम भुगतान करता है। पीडीएस मैंने चलाया है, उसमें एक भी आदमी ये नहीं कहेगा तो हमको डीलर साहब बहुत तबाह किए हैं। सब मर्द से ज़्यादा हमारी महिलाएं जो हैं वो उतनी खुश हैं कि इस बार के इलेक्शन में 1665 वोट 67 वोट गिरा है, जिसमें 852 महिलाएं ने भाग ली और 815 पुरुष ने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला पूरा जोर लगा के हमको जिताने का काम किया है। अभी भी जितना भी हम जिस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन में महिला का पुरुष से ज्यादा योगदान है। सर, किसी भी क्षेत्र में हैट्रिक जो है सो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो क्या आप राजनीतिक मैदान में जब आए तो पैक्स अध्यक्ष के पद पे ही चुनाव लड़े या इससे पहले भी पंचायत स्तर के किसी प्रकार की कोई चुनाव लड़े थे? जी नहीं, और किसी में नहीं लड़े थे। आगे लड़ना चाहेंगे? जैसे चेयरमैन का ही चुनाव आप लोगों का होगा। देखिए, मेरा उम्र 57 वर्ष हो गया है। अब मैं अपने हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हमको जिताया और 3 बार से जिता रहे हैं, मैंने उनको कह दिया है कि ये मेरा लास्ट है। मैं राजनीति से मैं एमएससी पास हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं एमएससी पास हूँ। मैं समझता हूँ मैंने कितनी गाली सुनी है। इस बार भी इलेक्शन में बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया था कि ये बैक फॉरवर्ड है। अरे भाई, मैं राजपूत में जन्म ले लिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे माता पिता और भगवान की कृपा ने हमको इस घर में भेजा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा कर्म देखिए, हम जो कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर जनता ने हमको जिताया है। 3 बार हमारे विपक्ष के 3 बड़े बड़े योद्धाओं ने हमारे साथ कंटेस्ट किए और तीनों बार मात खा गए। कुल कितने मतदाता है? पैक्स के अंदर बहुत सीमित होता है, सीमित वोटर होते कितने आपके? इस बार 3039 वोटर थे, जिसमें 1667 वोट गिरा। 3000 वोटर है आपके पंचायत में? जी, शायद मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा वोटर हमारे ही पंचायत में जी। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी आरोप लगी है इस बार हर पैक्स अध्यक्ष के ऊपर कि नाम जो जोड़ने वाली बात होती है उसमें कहीं ना कहीं जो है सो नजरअंदाज किया जाता है इन लोगों को जो उनके नजदीकी नहीं होते। लेकिन यहाँ ये सवाल हम इसलिए नहीं कर सकते कि 3000 आप बोल रहे कि मतदाता पैक्स में है और कहीं भी हम जाते हैं तो 1900, 2000, 2500 पे अटक जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो वोट जोड़ने वाली बात है, स्वीकृति जो पैक्स अध्यक्ष ही देते हैं। इस बार मैंने 250 मेंबर को जोड़ा, जिसमें से आधा से ज्यादा लोग विपक्ष के तरफ थे। ऐसी बात नहीं है, हम उस विश्वास से नहीं जी रहे हैं। हमारे लिए जो वोट दिए हैं वो भी, जो वोट नहीं दिए हैं वो भी मेरे जनता मालिक है। मैं सबका सेवा बराबर रूप से करता हूँ। जो हमारे विपक्ष में थे मैं उसको भी प्रणाम किया हूँ, जिस दिन नॉमिनेशन दिए थे उस दिन भी, और आज भी उनके घर पे जाना चाहता हूँ तो उनके घर पे जाके उनसे आशीर्वाद लूँ। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो मैं अपने वोटर को जोड़ूँ ताकि हमारा वोट ज़्यादा हो। आप विपक्ष से पता लगा लेंगे तो पता लग जाएगा जो इन्होंने जो 250 वोट इस बार जोड़ा उसमें से आधा से ज्यादा हम उनको वोट दिया और आधा से कम हमको वोट दिया। कोई बात नहीं, मैं उस स्वभाव का आदमी नहीं।
सर 10 साल आपने जो काम किया और 5 साल आपको काम करने का और मौका मिला है, तो क्या 10 साल और 5 साल जो अभी है उसमें क्या होता है, कभी कभी नियमावली हर मतलब विभाग में चेंज होती है, तो क्या आप उद्देश्य रखे होंगे कि अगर नियमावली में रूपांतरण होती है तो उसके बाद जो है सो पहला, दूसरा, मतलब तीसरा 3 प्राथमिकता सर आप बताइए जनता को, जो आपके पैक्स के अंदर आपके धर्मडीहा में नहीं हुआ होगा, जो आप मन में बनाए हैं कि मैं अपने कार्यकाल में इसको कर लूंगा। देखिए, जब से मोदी जी का सरकार हुआ है और अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं, उस दिन से पैक्स में जान आया है। तो पैक्स इस 5 साल से लग रहा है जो शायद पैक्स भी, जो पैक्स का उम्मीदवार होता है या जो जीत के आते हैं, उसको अब लगेगा कि नहीं हम भी कुछ चीज हैं। नहीं तो आप बता दीजिए, वार्ड सदस्य, मुखिया के वार्ड पंच, मुखिया, सरपंच, सबको कुछ न कुछ सरकार के तरफ से सहानुभूति मिलती है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष और हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उसको 1 रुपया नहीं मिलता। लेकिन सहकारिता मंत्री साहब, केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, इस बार कुछ योजना लेके आए हैं। 5 योजना हैं। एक मैं आपको बता दूं, मोदी जी का औषधि केंद्र जो है फुलपरास प्रखंड में मुझे चुना गया कि मैं एक गांव घर का डॉक्टर भी हूं। तो ऐसा हुआ कि इस लाइन से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए जन औषधि केंद्र फुलपरास ब्लॉक में किसी एक को मिलेगा तो धर्मडीहा पैक्स को मिले, क्योंकि वो खुद इस मेडिसिन लाइन से जुड़े हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात है, जो खाद बीज का लाइसेंस का मैंने अप्लाई कर दिया है, लग रहा है जो 1 से 2 महीने में ये लाइसेंस हमको मिल जाएगा। तीसरी बात है कि अमित शाह जी के द्वारा ये हुआ है कि हर एक पैक्स को किसान के सुविधा के लिए एक मिनी पेट्रोल पंप दिया जाए, जिसका मैंने अप्लाई कर दिया है। अब लीज पर जमीन लेना है और हो सकता है इस पंचवर्षीय में मुझे ये मिनी पेट्रोल पंप भी मिल जाए। इसके बाद एक संस्था है FPO जो मैंने चालू कर रखा है, उसमें 31 सदस्य का टीम होता है, उसी में अध्यक्ष, सचिव जो भी होता है उसी में होता है। उसका काम मेरा जो बहुत आगे चल चुका है। उसमें सरकार के द्वारा 5 लाख रुपया उस अकाउंट में आ भी गया है। उसमें अभी लगे हुए हैं। मेरे इलेक्शन था बीच में, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। अब हम इलेक्शन से फ्री हो गए हैं। अब मेरा 2 ही उद्देश्य है, एक धान अधिप्राप्ति, किसानों से धान लेना, और दूसरा FPO जो बहुत आगे बढ़ गया है उसको आगे बढ़ाना। लास्ट में हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के वोटर और तमाम पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सारे पंचायत वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इस नाचीज को आपने बार बार जिताया है, तो मैं वादा करता हूं कि 1 रुपया का दाग इस नाचीज के शरीर पर नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूं। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल पे।